नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और शाइन जनरल स्टडीज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह है G20 जोहानिसबर्ग समिट 2025, यानी G20 का जो वार्षिक सम्मेलन होता है वर्ष 2025 में जो जोहानिसबर्ग में आयोजित हुआ था। जोहानिसबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका का एक शहर है, तो यहाँ पे आयोजन हुआ था इस समिट का और इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं G20 से। G20 जैसा कि आप सभी लोग इसको जनरल एब्रिविएशन में जानते हैं कि जनरल एब्रिविएशन में इसे हम ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते हैं, जो पूरे संसार की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका समूह है। जो पूरे विश्व की 20 शीर्ष सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनका एक ग्रुप है जिसको हम G20 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1997-98 के दौरान में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके टाइम पे की गई थी। हालांकि इसकी स्थापना एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे की गई थी उससे उबरने के लिए, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, इसको एक वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने के एक संस्था के रूप में देखे जाने लगा और टाइम बीतने के साथ साथ जो इसका कार्य क्षेत्र है वह वित्तीय से आगे जाकर व्यापार, जलवायु परिवर्तन, और ऐसे ही करके और कई मुद्दे हैं जैसे स्वास्थ्य हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गया, ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल शासन, इस टाइप के जो और भी ढेर सारे फैक्टर्स हैं उनमें भी जाके ये बातचीत होने लगी G20 के अंदर। मतलब जो बेसिकली हमारा स्टार्टिंग में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था उसमें कई ढेर सारे फैक्टर्स पे बातचीत होने लगी, हमारी जो 20 जो टॉप इकोनॉमीज हैं हमारे वर्ल्ड की उनमें। तो अब इसके बाद में हम आइए यहाँ पे चलते हैं G20 जोहानिसबर्ग समिट 2025 में। जो यह G20 की समिट हुई जोहानिसबर्ग में, सबसे पहले इसकी थीम जान लेते हैं हम, जिससे आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो G20 2025 जोहानिसबर्ग की थीम थी एकजुटता, समानता और धारणीयता। यह इम्पोर्टेंट है, इससे परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। कई बार पूछा जाता है कि जैसे कोई भी अधिवेशन होता है उसकी थीम्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो यह इम्पोर्टेंट है। G20 समिट जो जोहानिसबर्ग में हुई, इसमें कई चीजों के ऊपर बात हुई, जिसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात आती है उबंटू। इस शब्द के बारे में आपने सुना होगा, G20 समिट के बारे में जब आपने पढ़ा होगा। उबंटू एक अफ्रीकी दर्शन का शब्द है जिसको बड़ी प्राथमिकता दी गई इस पूरी समिट में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सब हैं तो हम हैं। या फिर इसको इस तरीके से भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, हम हैं क्योंकि सब हैं। तो यह जो है यह युबंतु एक अफ्रीकी दर्शन है, उसका शब्द है जिसका मेन फोकस रहा G20 समिट में। अब इस समिट के बारे में और चीजें हम जान लेते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं।
और सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि कोई समिट होती है तो उसमें जो भी पक्षकार होते हैं वह एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग MOU जिसको जानते हैं, तो घोषणा पत्र भी इसको कहा जाता है हिंदी में। तो घोषणा पत्र पे साइन होते हैं और उसमें कई बातें होती हैं, कई टॉपिक्स के बारे में रणनीतियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर G20 जोहानिसबर्ग समिट में जो घोषणा पत्र पे प्रमुख सहमतियां बनी उनमें जलवायु कार्यवाही, बहुपक्षीय सुधार, और न्याय संगत वैश्विक शासन। यह प्रमुख सहमतियां थी सभी पक्षकारों के बीच में जिनके ऊपर घोषणा पत्र साइन किए गए। इसमें इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम कई फैक्टर्स में बांटे कि जो जो जैसे कि जलवायु से संबंधित कौन कौन से पॉइंट थे, बहुपक्षीय सुधार से संबंधित कौन से पॉइंट थे, और न्याय संगत वैश्विक शासन है इससे संबंधित कौन से पॉइंट्स थे, तो वो एक बार देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्पिरिट ऑफ यूबंटू, तथा बहुपक्षवाद। जैसा कि अभी हम सब ने जाना कि उबंटू एक अफ्रीकी दर्शन का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं हूं क्योंकि हम सब हैं, या फिर सब हैं तो हम हैं। इसका अर्थ बहुपक्षवाद भी होता है। अगर इसी पूरी वाक्य को हम एक शब्द में लिखना चाहें तो बहुपक्षवाद भी इसको कहा जा सकता है कि मतलब जो भी पक्षकार हैं सभी की बात सुनी जाए, किसी एक की बात के ऊपर कोई निर्णय ना लिया जाए और उसी को प्राथमिकता ना दी जाए। यह इस सम्मेलन में घोषणा पत्र जो साइन हुआ है उसका प्रमुख बिंदु है। दूसरा, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसका कार्यान्वयन, जैसा कि ये आप पॉइंट देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्यान्वयन, इससे पहले हमने अपने चैनल पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको देखिए। उसमें आप देखेंगे तो आपको जानकारी होगी कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1945 ईस्वी में की गई थी। तो यानी इसको बने हुए लगभग 70-80 साल हो चुके हैं। तो 70-80 सालों में जो भी वैश्विक परिवर्तन हुए हैं उसमें कई प्रकार के परिवर्तन है, जैसे कि वित्तीय हो गए, व्यापार को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, खाद्य को लेकर। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो एशिया और अफ्रीका जैसे पिछड़े, सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए जो महाद्वीप है उनका भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए, ऐसा मानना है G20 समिट में सारे देशों का। तीसरा पॉइंट, आतंकवाद की निंदा। इस समिट में यह भी सभी पक्षकारों ने इस पर भी सहमति बनाई कि अपने अपने देश में जो आतंकवाद है, जिस भी रूप में आतंकवाद के सभी रूपों की पूर्ण रूप से निंदा की गई है। विस्तारित जलवायु कार्यवाही, जो भी कार्यवाहियां हो रही हैं इन सभी पक्षकार देशों में, सभी देशों ने यह इस चीज पर सहमति जताई है कि इन कार्यवाहियों को
हम विस्तार देंगे और इनके ऊपर जल्दी से जल्दी हम जो लक्ष्य हम लोगों ने बनाए हैं वहां तक पहुंचने की प्रयास करेंगे। महिला सशक्तिकरण, इस जो घोषणा पत्र है इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बातचीत की गई और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि वर्ष 2030 तक श्रम बल में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको हम वर्तमान स्थिति से 25% तक बढ़ा देंगे। मिशन 300 यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि मिशन 300 जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है यह G20 जोहानिसबर्ग समिट 2025 में निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत यह माना गया है कि उप सहारा के जो 300 मिलियन लोग हैं उनको हम वर्ष 2030 तक बिजली की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। $300 मिलियन लोगों को वर्ष 2030 तक बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे। और 7वां टॉपिक, ऋण संकट एवं वित्तीय सुधार। दोस्तों G20 समिट में जो घोषणा पत्र पे जिसपे सभी पक्षकारों ने एक सहमति बनाई है उसमें एक ऋण संकट और वित्तीय सुधार भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों जैसा कि इस समिट में यह बात बताई गई कि जो अफ्रीकी समूह के देश हैं उन पर साझा रूप से लगभग 1.8 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण है, ठीक, जिसे यह जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर भी सहमति बनी कि विकास जैसा अमेरिकन डॉलर का ऋण है। तो इस समिट में यह भी एक सहमति बनी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम अपने लक्ष्यों को पूरा करें और इस जो ऋण की जो राशि है इससे मुक्त हो और विकास में भागीदारी सुनिश्चित करें, अफ्रीका के विकास में और विश्व के विकास में। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो G20 जोहानिसबर्ग समिट 2025 के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कुछ कंटेंट ऐसा जरूर मिलेगा जिससे आप परीक्षा में प्रश्न बना पाएंगे और यह आपके लिए यूजफुल साबित होगा। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।